हम देखते हैं जैसे कि भगवान इंद्र अप्सराओं से घिरे हुए हैं टीवी सीरियल्स में, उनके हाथ में सोमरस है जी। और सभी सोमरस का सेवन कर रहे हैं, जिसे आम जनता समझती है कि वो शराब है। तो सबसे पहले तो आप मदिरा और सोमरस के बीच में क्या अंतर है वो ज़रूर बताइएगा। आजकल लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि सोमरस जो है वो देवी देवता लेते थे। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। हमारे ऋग्वेद में अगर हम ऋग्वेद पुराण की बात करें तो सोमरस जो है वो एक सोम के पौधे से, या आपने नाम भी सुना हो सुमावली। जी। सोमावली एक पौधा होता है, उसपे पत्ते नहीं होते, जो उसकी डंडियाँ होती हैं उससे पीस करके सोमरस बनाया जाता है। सोमरस जो होता है उसमें दूध और दही जो है वो मिलाई जाती है। ओके। मगर आप ये देखेंगे शराब में नहीं मिलाई जाती। अगर आप शराब पीते हो तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आपको देगा, जो मतलब चीज़ों को डिसबैलेंस कर देगा, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देगा राहु। इसके अलावा आप जो है गलत औरतों में या गलत आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होगे, तो वो क्या है, शुक्र है जो काम का देव है, सेक्स रिलेटेड चीज़ें। अगर आप सेक्सुअली कहीं इधर उधर इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने घर परिवार में नहीं हो, तो वो शुक्र आपका खराब हो रहा है। मदिरा एज यू सेड कि बिल्कुल वर्जित है हमारे हिंदू धर्म में। क्या मांस खाना भी वर्जित है? मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्जित है। अगर आप देखें, तामसिक भोजन है ये। तामसिक चीज़ें जब की जाती हैं तब मदिरा का सेवन किया जाता है। सेवन मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीने के लिए। कई कई क्रियाओं में कि जब हम भैरव बाबा जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा में हम जो है मदिरा चढ़ाते हैं। तो देवलोक में सोमरस का सेवन होता है, मगर जो असुर लोग हैं, जो पाताल लोक है, उसमें किसका सेवन होता है? उसमें मदिरा का सेवन होता है। कोई ऐसा हमारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ जो हैं, उसमें कोई स्पिरिचुअल एविडेंस है कि भगवान शिव का कनेक्शन हो किसी नशीले पदार्थों के साथ? वी सी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स जिसमें शिव जी हैं, साथ में चिल्लम की फोटोज हैं। जो हम भगवान शिव को अगर पढ़ना चाहते हैं, शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण में कहीं पर भी ये नहीं इस चीज़ का वर्णन है कि भगवान शिव जो है वो नशीले पदार्थ का या मदिरा का सेवन करते थे। अगर आप शराब पीने की बजाय सिर्फ हर हर महादेव का भी आप एक बार नाम जप लेना, पहाड़ों में जाके, बर्फ में जाके, मैं कहती हूँ आपको ठंड नहीं लगेगी। इतना पावरफुल है हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओमकार जो है बेसिकली वो महादेव की श्वास से निकला है। साल जो आने वाला साल है 2025, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि आपको जो है अपने घर में साल के पहले दिन, अगर नहीं पॉसिबल है तो पहले ही हफ्ते में आप नवग्रह की पूजा ज़रूर करवाइए। नवग्रह की पूजा कराने से जितने भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो आपके हर्डल्स आ रही हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो कम हो। हमारे पे भैरव नाथ जी आ रहे हैं, हमारे पे हनुमान जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल चल रही है। तो वो सब पाखंड है। पाखंड से इस समय पे बच के रहना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम मैसेंजर ऑफ गॉड है, हम बीच का माध्यम बन गए। आप लोगों का एक नया भी चल रहा है कि दरबार लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं हम बात करवाते हैं भगवान से। अरे तुम हो कौन बात करवाने वाले? बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। मैं हूं मुग्धा और आप सभी का एक बार फिर से स्पॉटलाइट में स्वागत है। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयत, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आज का पॉडकास्ट हमारा उसी पर है। हम लोग बात करेंगे एडिक्शन के ऊपर, शराब की एडिक्शन, नशे की लत की एडिक्शन, कैसे ये एस्ट्रोलॉजिकली हमारे ग्रहों को खराब करते हैं, कैसे हम इन सब एडिक्शन से, सारी चीज़ों से बच सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, उसकी रेमेडीज पे भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में शराब, मदिरा, सोमरस, इन सभी के बारे में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है और हम क्या समझ रहे हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या शिवजी का इन सभी नशीले पदार्थों से कोई स्पिरिचुअल एविडेंस या कोई कनेक्शन है। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी से। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर। वो न्यूमरोलॉजी भी करती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं और आप सभी ने उनको टीवी पे ज़रूर देखा होगा। शी हैज़ डन मोर देन 3000 शोज़। तो चलिए फटाफट से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो करिश्मा जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। नमस्कार, जय श्री राधे। जय श्री राम। एंड कैसी हैं आप? बिल्कुल सब बढ़िया, ऑल गुड। तो करिश्मा जी, हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि हम लोग बात करेंगे आज एडिक्शन के ऊपर। एडिक्शन चाहे वो शराब की हो या किसी भी प्रकार के नशे की, एक बहुत ही गंभीर समस्या है
एंड बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं, बहुत लोग इससे अपनी जान भी गंवाते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हमने सुने हैं, जिनकी गलती भी नहीं होती उनको भी इस चीज़ का भुगतना पड़ता है, एंड घरेलू हिंसा इस चीज़ से होती है। तो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस पॉडकास्ट, बट सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शास्त्रों पे, हमारे वेदों में क्या लिखा है इसके बारे में। तो आप एक बात बताइए, हम देखते हैं जैसे कि भगवान इंद्र अप्सराओं से घिरे हुए हैं टीवी सीरियल्स में, उनके हाथ में सोमरस है जी। और सभी सोमरस का सेवन कर रहे हैं, जिसे आम जनता समझती है कि वो शराब है। तो सबसे पहले तो आप मदिरा और सोमरस के बीच में क्या अंतर है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे देवी देवता शराब पी सकते हैं तो हम भी उसका सेवन कर सकते हैं। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम क्योंकि बात कर रहे हैं एडिक्शन की, अगर एडिक्शन की बात करें, एडिक्शन चाहे शराब की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो प्रेम की क्यों ना हो, वो गलत होती है। करेक्ट। इंसान को कभी भी किसी चीज़ की लत नहीं लगानी चाहिए। इनफैक्ट आजकल जो है हम देख रहे हैं, लड़के लड़की जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। अगर एक किसी को छोड़ के चला जाता है तो वो कहता है मुझे तो तुम्हारी आदत है, एडिक्टेड हो गया हूँ, और फिर वो नस काटना और हाथ वाथ काटना ये सब शुरू कर देते। तो एडिक्शन तो हर चीज़ की गलत है। एडिक्शन अगर आपको करनी है तो ज्ञान की करो, ताकि आप हमेशा ज्ञानी बने रहो। तो बुद्धि की एडिक्शन होनी चाहिए, ज्ञान की एडिक्शन होनी चाहिए, शराब की और अन्य प्रकारों की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। सही चीज़ों की एडिक्शन करनी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ अगर हम ये कहें कि आजकल लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि सोमरस जो है वो देवी देवता लेते थे, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। हमारे ऋग्वेद में अगर हम ऋग्वेद पुराण की बात करें तो उसमें सोमरस का एक दे रखा है। अगर हम उसमें पढ़ते हैं तो सोमरस जो है वो एक सोम के पौधे से, या आपने नाम भी सुना हो सोमावली। जी। सोमावली एक पौधा होता है, उसपे पत्ते नहीं होते, जो उसकी डंडियां होती हैं उससे पीस करके सोमरस बनाया जाता है। सोमरस जो होता है उसमें दूध और दही जो है वो मिलाई जाती है। ओके। मगर आप ये देखेंगे शराब में नहीं मिलाई जाती है। शराब में हम क्या मिलाते हैं? सोडा मिलाते हैं, या पानी मिलाते हैं, बर्फ मिलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम सोमरस की यहाँ पे बात करते हैं, सोमरस और मदिरा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। सोमरस जो है वो जड़ी बूटी है, और सोमरस में दूध और दही जो है वो मिला करके पिया जाता है। सोमरस से नशा नहीं होता। अगर आप ये ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये सारी चीज़ों का वर्णन मिलेगा। अच्छा। दूसरी चीज़, अगर हम ये बात करते हैं कि देवता जो है वो मदिरा पान करते थे, तो इस चीज़ का भी जो है पुराणों में वर्णन दे रखा है कि कभी भी देवता जो है वो मदिरा का पान नहीं करते थे। मदिरा पान कौन करते थे? जो असुर होते थे। करेक्ट। सुरा जिसे बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो मदिरा जो पीने वाले लोग हैं वो असुर प्रवृत्ति के हैं, और जो सोमरस पीने वाले लोग हैं वो देवता प्रवृत्ति के हैं। सोमरस आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई पीता भी है। सोमरस का मुझे लगता है उसका पौधा भी सोम पौधा जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी विलुप्त हो चुका है। नहीं, आपको मिलेगा, बिल्कुल। आप पहाड़ियों पे जाइए, आपको वो मिलेगा। मगर लोग जो हैं एक अपनी ही, जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि बना लेना, अपना नज़रिया एक बना लेना, तो शराब को ही जो लोगों ने है वो दृष्टि दे रखी है सोमरस की। अच्छा। तो सोमरस वो चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। सोमरस अलग है, शराब अलग है। शराब जो बनती है, जैसे आप अंगूरों का जो है वो पीस के, अंगूर पीस के हो गए, या अगर हम सड़ा जौ देती की हैं बात चीज़। करें, बिल्कुल, या हम अगर गेहूं की बात करें, ये सब सड़ा करके बिल्कुल पीस करके जब हो जाता है तो इनको बनाया जाता है। मगर सोमरस इस तरह से नहीं बनाया जाता। तो सोमरस जो है, अगर बच्चे आजकल के ये यंगस्टर सोच रहे हैं कि शराब का सेवन करके सोच रहे हैं कि सोमरस हम पी रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। जी, सोमरस इज देन काइंड ऑफ अ देवे ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। हाँ, यू कैन से कि सोमरस जो है एक तरह से एनर्जी ड्रिंक है, वो आप कह सकते हैं। सोम जो होता है, सोम क्या है? अगर आप देखें तो सोम चंद्रमा है। हम कहते हैं ना, जब चंद्रमा को अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो ओम स सोमाय नमः, तो ओम स चंद्रमा से नमः, ओम सोम सोमाय नमः। तो ये चीज़ें जो है, सोम जो है वो एक चंद्रमा को भी हम कहते हैं। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये ड्रिंक पी जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें देवी देवताओं में देखें तो इंद्रदेव के साथ साथ जो अन्य देवता थे, चंद्रमा जो हम कहते हैं सोमदेव, चंद्रदेव, वो भी
इसका पान करते थे। तो ये इसलिए नहीं है कि अगर वो पान कर रहे हैं, उसका सोमरस का पान कर रहे हैं, तो उसके बाद वो मतलब अश्लील चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं थी। आज की डेट में आप देखिए, अगर कोई शराब पीता है तो अपने घर में जाके बीवी बच्चों को मारना, ये काम पे ना जाना और भी अन्य तरह की चीज़ें हैं, दूसरी औरत से संबंध बना लेना, अवैध संबंध बना लेना, ये चीज़ें ना एक अय्याशी में जा रही हैं, मगर वो अय्याशी नहीं थी। आप इस चीज़ में डिफरेंस देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग इस चीज़ को गलत वे में लेके जा रहे हैं। उसमें नशा कहने का मतलब है नहीं था सोमरस में। बिल्कुल यहाँ पे तो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, आप शराब के नशे में होते हैं तो आपका माइंड ही आपका साथ नहीं देता है, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। सही और गलत में आप अंतर नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो अभी जैसे आपने बताया कि सोमरस हमारे ऋग्वेद में इसके बारे में जिक्र है, तो और भी कौन से ग्रंथ, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उसमें सोमरस या मदिरा का जिक्र आता है? आप जो है ऋग्वेद के साथ साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ लीजिए, उसमें इसका विवरण मिलेगा आपको। इसके साथ साथ जो है आप अगर मदिरा की बात करते हैं, मदिरा का भी आपको वर्णन ऋग्वेद में मिलेगा और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि जो शराब होती है, मदिरा जो होती है, ये एक तामसिक चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं, एक तामसिक है, एक राजसिक है और एक सात्विक है। सात्विक चीज़ क्या होती है? सात्विक लोगों को समझने की आवश्यकता है। कहते थे कि सात्विक वो भोजन होता है जिसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता जी। जो जीरे में बनाया जाता है, बिना छोके के, बिना तड़के के बनाया जाता है, बिल्कुल साधारण भोजन। सात्विक वो भोजन होता है। सात्विक में हम पानी का सेवन करते हैं या हम जो है जैसे जूस का सेवन करते हैं। सात्विक वो होता है जो कि हम नवरात्रों में या किसी अन्य व्रत पे हम भोजन करते हैं। दूसरी चीज, राजसिक जो भोजन आता है वो आता है जब हम किसी राजभोग की तरह से हम पक्का खाना बनाते हैं। जैसे हम दीपावली पे बहुत शाही खाना बनाते हैं, पक्का खाना जिसे कहते हैं कि पूरी बनाना। तो राजसिक एक वो भोजन हो गया। मगर तामसिक में आप देखेंगे तो तामसिक भोजन क्या है? तामसिक जो पेय पदार्थ है वो क्या है? तामसिक जो भोजन है वो आपका मांस हो गया, और इसके अलावा मांस से संबंधित जितने भी अन्य प्रकार के भोजन है वो हो गए। लहसुन प्याज इसमें आ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें मदिरा डेफिनेटली आती है। तो मदिरा का सेवन जब आप करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द पीपल देखेंगे कि जो लोग शराब पी रहे हैं उनके पास नॉनवेज रखा हुआ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। नॉनवेज के बिना आपने कभी देखा मतलब कोई दाल चावल के साथ शराब पी रहा हो? मतलब ही नहीं है। तो तामसिक भोजन करना, तामसिक पेय पदार्थ लेना, ये अपने आप में ही सबसे बड़ी हानिकारकता चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि लहसुन प्याज लोगों को समझ नहीं आता कि तामसिक क्यों है। हाँ, बहुत बड़ा ये हमारे लिए प्रश्न होता है। खास तौर से आजकल के जो बच्चे हैं उनके मुंह से ये चीज़ निकल रही है कि लहसुन प्याज का सेवन क्यों वर्जित होता है नवरात्रों में। नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि लहसुन प्याज में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसलिए उसका सेवन करते हैं जी। बट ये अब आप बताइए कि क्यों इसको वर्जित किया गया है सात्विक भोजन में? कुछ लोगों के मुंह से आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये भी सुना है कि जो लहसुन प्याज होता है उसमें स्मेल बहुत होती है, जी। दुर्गंध बहुत होती है, इसलिए नहीं खाते। मगर आप ये बताइए कि मूली का सेवन हम करते हैं, मूली में भी तो दुर्गंध होती है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम अगेन पुराणों की बात करें, धार्मिक तत्व मत की बात करें, तो इसमें क्या चीज़ है कि लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन के दौरान जब अमृतपान स्वर भानु ने किया था, तो स्वर भानु ने जब अमृतपान किया तो सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था उनको। अच्छा। और जब भगवान विष्णु जी ने उनका अपने सुदर्शन चक्र से सर काटा था, तो उस टाइम पे क्या है, सर एक जगह जाके गिरा और धड़ एक जगह जाके गिरा। जहाँ पे धड़ से खून की बूंदें गिरी वहां पे उगा लहसुन। अच्छा, ठीक है। जहाँ पे सर की बूंदें गिरी वहां से उगा प्याज। तो जो ये नॉनवेज इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये कहते हैं इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो खून से हुई है। कुछ लोगों के अपने मत हैं कि वो अपने जो अंडरग्राउंड रूट प्लांट है इसी ये नहीं खाना चाहिए, बट मूली भी सेम वही चीज़ है। तो ये जो है एक तरह से कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें, लहसुन प्याज जो है खून की उत्पत्ति से बने हैं, तो इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, नॉन वेज में आते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब नॉनवेज बनाते हैं तो लहसुन प्याज उसमें डाला जाता है, उसके बिना टेस्ट ही नहीं आएगा। करेक्ट। तो ये एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानने की आवश्यकता है कि ये चीज़ें खाने से और शराब पीने से आपकी बॉडी हार्म हो रही है प्लस आपके ग्रह हार्म हो रहे हैं। अगर आप शराब पीते हो तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आपको देगा, जो मतलब चीज़ों को डिसबैलेंस कर देगा, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देगा राहु। अच्छा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको तुरंत रातों रात उठा भी सकता है और तुरंत रातों रात गिरा भी सकता है। राहु आपको चुटकियों में रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है। तो राहु, अगर आप शराब पिएंगे आपका राहु खराब होगा, आपका केतु खराब होगा, आपका शुक्र खराब होगा, आपका मंगल खराब होगा। अब लोग इस चीज को भी देख के शायद ये सोचेंगे कि क्या सारे ही ग्रह खराब होंगे, तो डेफिनेटली जब आप एक गलत चीज की ओर बढ़ते हो तो सारी चीजें उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जा रहा है, आपका माइंड इफेक्ट कर रहा है, आपका बुद्ध इफेक्ट कर रहा है। बुद्धि खराब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप गलत चीजें करोगे। इसके अलावा आप जो है गलत औरतों में या गलत आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होगे, तो वो क्या है, शुक्र है जो काम का देव है, सेक्स रिलेटेड चीज़ें। अगर आप सेक्सुअली कहीं इधर उधर इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने घर परिवार में नहीं हो, तो वो शुक्र आपका खराब हो रहा है। इसके अलावा शराब पी के अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो मंगल आपका इफेक्ट हो रहा है। अगर आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं और मूड स्विंग्स की वजह से शराब पी के आप घर में हिंसा कर रहे हो, तो भी अगेन आपका शुक्र खराब हो रहा है, आप अपने घर की लक्ष्मी को मार रहे हो। राइट। आप शुक्र आपका इस तरह से भी खराब हो रहा है कि आपकी लक्ष्मी अगर पिट रही है तो आपके पास धन नहीं आएगा। इसके अलावा आपका चंद्र खराब हो रहा है, अगर आपका, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो चंद्रमा आपका खराब है, मन का कारक चंद्रमा है। राइट। तो ये सारे जो ग्रह होते हैं सिर्फ एक शराब पीने से खराब हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि एक गलत चीज, एक गलत एडिक्शन आपको पूरा जमीन पर लेकर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग जैसे कहते हैं कि व्हेन दे ड्रिंक अल्कोहल या कोई भी नशा करते हैं तो वो अपने एक ट्रांस में चले जाते हैं, दे फील हैप्पी, दे फील हाई, दैट इज़ वाई दे डू इट। तो हमारे शास्त्र जो हैं इस एडिक्शन को, ये जो मदिरा सेवन लोग करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मदिरा एज यू सेड कि बिल्कुल वर्जित है हमारे हिंदू धर्म में। क्या मांस खाना भी वर्जित है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्जित है। अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि तामसिक भोजन है ये। तामसिक चीज़ें जब की जाती हैं तब मदिरा का सेवन किया जाता है। सेवन मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीने के लिए, कहीं कहीं क्रियाओं में। करेक्ट। या आप ये देखें कि जब हम भैरव बाबा जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा में हम जो है मदिरा चढ़ाते हैं। वही मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि अगर आप मदिरा के बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो मदिरा ही क्यों चढ़ाते हैं और कुछ क्यों नहीं चढ़ाते हैं? उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी तो मैं नहीं बोलूँगी, इट इज़ आवर हिस्ट्री। तो इसमें हम कहीं टेम्पल्स में क्यों मदिरा ही चढ़ाते हैं? जी देखिए, जो अगेन हम पुराने कथाओं पे ही जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि देव लोग हैं वो लोग सोमरस का सेवन करते हैं। जी। वहीं पे जब कोई किसी तरह का जैसे कहते हैं ना जश्न मनता है तो देव लोग में सोमरस का सेवन होता है, मगर जो असुर लोग हैं, जो पाताल लोग हैं, उसमें किसका सेवन होता है? उसमें मदिरा का सेवन होता है। हम कलयुग में हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो हम देवलोक में नहीं हैं, हम पाताल लोक में ही हैं। इसीलिए ये चीज़ जो है बढ़ रही है डे बाय डे, क्योंकि अगर हम देखें कलयुग में ये चीज़ कही गई है कि कलयुग में इन चीज़ों का सेवन, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी, और उसी तरह से जो असुर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, तामसिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए आप देखेंगे आजकल जो है आप शराब लोग सेवन कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, पहले हम देखते थे सिर्फ आदमी, जो पुरुष प्रवृत्ति, पुरुष जाति है वो शराब पीती थी, मगर आप देख रहे हैं आजकल की तो लड़कियां भी शराब पी रही हैं। आजकल के तो मतलब जो बहुत हम कहते हैं कि एजेड महिलाएं हैं घर की, जो जिसको कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, वो भी शराब पी रही हैं। ऐसी पार्टीज हो रही हैं शराब वाली, तो वो चीज़ बढ़ रही है। इसको लोग एक तरह से कहते हैं कि, जितना मैंने सुना है, कि ये एक तरह से मॉडर्नाइजेशन है,
ये एक तरह से ट्रेंड बन चुका है, वेस्टर्न कल्चर हो चुका है। मगर आप ये नहीं देख रहे कि वेस्टर्न कल्चर में कितना राधे कृष्ण जपा जाता है। कितने वेस्टर्न में आप चले जाइए, वहां पे शिवा को फॉलो कर रहे हैं, वहां पे कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं। आप वो चीज नहीं देख रहे कि आपकी जो माइथोलॉजी है वो उधर की साइड शिफ्ट हो रही है। और जो कहते हैं ना कि जितनी भी एक खराब चीजें हम ले बस हम खराब चीजें ले रहे हैं मगर अच्छी किसी की नहीं ले रहे। तो वही चीज है। तो एक तो ये चीज, दूसरी आपने पूछा कि किस तरह से शराब जो है वो पुराणों में नहीं है। शराब है पुराणों में, असुर जो है वो शराब का सेवन करते हैं। और इसी तरह से मैंने बताया कि जो आजकल की कलयुग में चीजें चल रही हैं ये असुर प्रवृत्ति की ही चल रही है। अगेन अगर हम बात करें शराब की, तो शराब जो होती है ये एक तरह से भैरव जी पे चढ़ाई जाती है जी। क्योंकि अगर हम भैरव जी को देखें तो वो शंकर जी का स्वरूप है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको राहु से संबंधित कोई ग्रह दोष है या केतु से संबंधित कोई ग्रह दोष है तो आप जो है शराब लो और अपने ऊपर से 7 बार वार करके और भैरव मंदिर में चढ़ा दो रविवार के दिन। तो इससे क्या है कि आपके काफ़ी हद तक जो कष्ट है, जो कलेश है, जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही होंगी वो कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, अब लोगों का ये प्रश्न होगा मे बी कि शराब जब हम कह रहे हैं कि पीना मना है या असुर पी रहे हैं तो भगवान पे क्यों चढ़ाई जा रही है। अरे देखिए, भगवान भैरव जो है, काल भैरव जिसे हम कहते हैं, वो भगवान शंकर के स्वरूप है। ठीक है, तो वो भगवान शंकर के स्वरूप हैं। और कहा जाता है कि भगवान शंकर जब बहुत अधिक क्रोध में थे, जब कहते हैं ना जब हम बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। राइट। तो उसी नेगेटिव ऊर्जा, वही तामसिक ऊर्जा से बने हैं काल भैरव। और काल भैरव की जो प्रवृत्ति है वो देवताओं वाली नहीं है, अच्छा वो तामसिक वाली है। अच्छा। क्योंकि जब भी आप क्रोध करोगे कभी भी आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो भगवान शंकर के अंदर जब बहुत ज्यादा क्रोध की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति करी। उनके क्रोध से काल भैरव उत्पन्न हुए। तो उनके एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो काल भैरव। और भैरव क्या है? भय का संहार करने वाला, डर को खत्म करने वाला इस काल भैरव। ठीक है, तो काल भैरव की जो प्रवृत्ति है वो तामसिक है। इसीलिए कहते हैं कि तामसिक चीजें जो हैं वो काल भैरव पे चढ़ाई जाती हैं। आप देख लीजिए कई भैरव मंदिर में जो है हम ये देखेंगे कि सिगरेट भी लोग चढ़ाते हैं, धूम्रपान। और ये भी एक तरह से करिश्मा ही है कि वो सिगरेट जो है आप लगा दीजिए वो अपने आप चलती रहती है, वो बुझती नहीं है। अच्छा, आप ये चीज देखिए, नोटिस कीजिएगा। अब वो सिगरेट अगर आप लगाएंगे तो जैसे सिगरेट को अगर आप सुलगाते हैं तो उसको मतलब हम खींचते हैं तभी जाकर के वो आगे बढ़ती है, वरना वो बुझ जाएगी। राइट। मगर वहां पे आप सिर्फ जला करके लगा दीजिए, वो अपने आप सुलगती है, अपने आप जलती है। तो ये भी एक करिश्मा ही है जो काल भैरव की कहते हैं ना कि ये एक चमत्कार है जो वो पी रहे हैं, जो उसका सेवन कर रहे हैं। दिस आई डिडंट नो। तो ये चीज है। और काल भैरव जो कहा जाता है, हनुमान जी और काल भैरव जो है वो कलयुग के देव हैं। कलयुग में ही, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग जो है इसमें इन चीजों का जो सेवन है वो बढ़ रहा है। तो काल भैरव जो है वो कलयुग के देव हैं, हनुमान जी जो है वो कलयुग के देव हैं। जो जितनी भी परेशानियां, भय जो है वो नष्ट करने वाले देव हैं। तो इसीलिए इन पे ये इनकी तामसिक प्रवृत्ति है, इसीलिए तामसिक जो पेय पदार्थ है, शराब जो है वो चढ़ाई जाती है। अदरवाइज अगर हम अन्य देवी देवताओं की बात करें तो बिल्कुल भी हम जो है शराब का सेवन नहीं करते हैं। तंत्र भी सेम ये चीज। अब आपका मे बी नेक्स्ट प्रश्न ये हो कि तंत्र में शराब जो है वो चढ़ाई जाती है, तो तंत्र भी सेम वही चीज है। अगर हम भैरव की तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं तो उनका जो है हम उन तंत्र क्रिया में सेवन करते हैं, या हम ये कह लें कि उसमें चीज़ों में पूजा में यूज़ होता है। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे माता काली को क्यों चढ़ाई जाती है। बिल्कुल, मगर आप ये कामाख्या देखेंगे देवी टेम्पल में भी आई थिंक ऐसा कुछ होता है। नहीं, जो जैसे ये है माता काली को अगर आप देखेंगे तो हर मंदिर में नहीं चढ़ाई जाती है।
बंगाल में बहुत बंगाल में है ना? हाँ, वेस्ट बंगाल में है। हर मंदिर में नहीं चढ़ाई जाती है। अगर आप किसी भी काली माता के मंदिर चले जाओ तो वो नहीं चढ़ाएंगे। बहुत कम ऐसे सिलेक्टेड मंदिर आपको मिलेंगे आपके आसपास भी। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में बहुत सिलेक्टेड मंदिर है जहाँ पे काली माता को चढ़ाई जाती है। काली माता क्या है? काली माता भी सेम वही चीज़ है जो माता पार्वती, जो दुर्गा के रुद्र अवतार हैं, जो उनके क्रोध से उत्पन्न हुई हैं। तो क्रोध क्या है? तामसिक वाइब्स है, हमारी नेगेटिव वाइब्स है। तो वही सेम चीज़ है। और वो भी अगर हम उनकी तंत्र क्रिया करते हैं तो काली माता पे जो है हम शराब चढ़ाते हैं। अदरवाइज हम जब बगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं या उनकी तंत्र क्रिया करते हैं, उनको नहीं चढ़ाते। तो जो इस चीज को समझना चाहता है वो ये चीज समझे कि वो तामसिक वाइब्स पे ही वो चीज चढ़ाई जा रही है। ये नहीं कि देवी देवता भी पी रहे हैं तो हम भी पिएंगे, नहीं, उसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बेसिकली चढ़ाने का ये मतलब है कि आपने अपनी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गलत जो चीज़ें हैं, वो आप वहीं पर ही छोड़कर आ रहे हो। मतलब जितने भी आपके दुख, तकलीफ, कष्ट हैं, जो आपके हर्डल्स हैं, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो आपने सारी अपने ऊपर से उतार दी हैं। मेन इसका जो मतलब है वो ये है। एक और बात बताइए, अभी आपने लॉर्ड शिव की बात करी करिश्मा जी, तो आई वांट टू आस्क यू कि कोई ऐसा हमारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ जो हैं, उसमें कोई स्पिरिचुअल एविडेंस है कि भगवान शिव का कनेक्शन हो किसी नशीले पदार्थों के साथ? या जैसे हम सुनते हैं ना कि बाबा जी की बूटी, एंड वी सी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स जिसमें शिव जी हैं, साथ में चिल्लम की फोटोज है, तो उनको इन सब चीज़ों से क्यों एसोसिएट करते हैं? ऐसा क्या है, क्या लिखा हुआ है कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि उनका इन सब चीज़ों से कोई कनेक्शन है? देखिए, जो हम भगवान शिव को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण में कहीं पर भी ये नहीं इस चीज़ का वर्णन है कि भगवान शिव जो है वो नशीले पदार्थ का या मदिरा का सेवन करते थे। क्या है कि बहुत सारी, जैसे उनका जो स्वरूप दे रखा है, अब बहुत सारे लोगों का ये भी मैंने मुंह से सुना है, चर्चा में ये चीज़ें ये रहती हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्तियाँ तो हमने ही बनाई है, तो ये तो हमारी ही एक इमेजिनेशन है, एक हमारी ये इमेजिनेशन क्रिएशन है, कि इमेजिनरी क्रिएशन है कि भगवान शिव ने ऐसे, वो नीले रंग के हैं, उनके मस्तक पे ऐसे है, ये है वो है। देखिए, ठीक है, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि वो एक ह्यूमन ने बनाई है। अगर आप बंगाल की साइड चले जाओ तो जैसे बंगालीज की आईज होती हैं उसी तरह की वो आपको स्टेच्यूज़ वहाँ पे मिलेंगी, है ना। अगर आप साउथ साइड चले जाओ तो साउथ साइड में जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग सेंस है उसी तरह की वो स्टेच्यूज़ बनाते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली है कि ये एक इमेजिनरी क्रिएशन है। मगर इमेजिनरी क्रिएशन कैसे हुई? क्योंकि जो इनका वर्णन है वो पुराणों में दे रखा है। अब जैसे आप अगर शिव महापुराण पढ़ते हैं तो शिव महापुराण में माँ पार्वती का, भगवान श्री गणेश जी का, भगवान शंकर का वर्णन दे रखा है कि वो इस तरह से थे। जब उन्होंने विष पान किया, जब उन्होंने हलाहल विष ग्रहण किया तो उनका कंठ नीला पड़ गया, तो हम नीला कंठ बना देते हैं, ठीक है। उनकी जटाएं बहुत लंबी थी तो हम बड़े बड़े बाल बनाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं बनाते हैं। कहते हैं उन्होंने अपने जो जटाओं में रुद्राक्ष धारण कर रखा था तो उनके सर पे रुद्राक्ष बनाते हैं। तो इस तरह से हमने जैसे जैसे वर्णन दे रखा, उनके गले में सर्प था तो हम सर्प बनाते हैं। तो जैसे जैसे पुराणों में, वेदों में उनका वर्णन है, ठीक उसी तरह से हमने वो स्टेच्यूज बनाई हैं। जो पाखंड करते हैं आजकल लोग कि हमें भगवान शिव ने अवतार दिया और ये वो, तो मैंने बहुत सारे ऐसे अभी जो है शोज करे जिसमें पाखंड को मैंने ये चीज़ बोली कि ये जो है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको भगवान ने दर्शन दिए, भगवान शिव एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पौरुष शक्ति है जो इतनी आसानी से दर्शन नहीं देती है जी। अगर आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो कैसे, किस प्रकार से होंगे? कभी भी भगवान शिव आपको पूरे नजर नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ये चाहे आप मेरे से लिख के ले लो, गारंटी है इस चीज़ की। भगवान शिव इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते। भगवान शिव आपको दर्शन कैसे देंगे? आपको जैसे आप पूजा कर रहे हो, ज्योति में त्रिपुंड नजर आएगा। त्रिपुंड आप समझ रहे हैं, जैसे उनके
3 फिंगर से correct, जैसे भस्म लग गई, त्रिपुंड नजर आएगा। उनकी बीच की जो थर्ड आई है कभी वो नजर आ गई, अच्छा, ठीक है, या फिर उनके जो है रुद्राक्ष है वो उस फॉर्म में नजर आ गए, या उनका त्रिशूल नजर आ गया। मतलब उनकी कोई ना कोई एक चीज आपको नजर आएगी। कहते हैं जब सांप दर्शन दे दे अगर सपने में, तो वो भी भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मगर वो सांप जो होता है अगर खुश हो तो, अगर वो आपको काट रहा है, अगर वो आपको डसने आ रहा है, तो वो चीज नहीं मानी जाती। वो इसलिए कहा जाता है कि जब अगर सांप आपको सपने में डसता हुआ या आपके घर में आपको भय दिखाता हुआ, डराता हुआ नजर आए, तो भगवान शिव की पूजा करो हाँ। और शिवलिंग पर जल अर्पित करो या दूध अभिषेक करो, और साथ साथ एक नाग नागिन का चूड़ा चांदी का दान कर दो। जो चांदी का नहीं कर सकते वो तांबे का या पीतल का कर सकते हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है। दूसरी चीज, भगवान शिव आपको इस तरह से जो है दर्शन देते हैं। अब ये इमेजिनेशन है लोगों की कि भगवान शिव को चिलम लेते हुए पोर्ट्रेट कर दिया और भगवान शिव को जो है मदिरा पान करते हुए पोर्ट्रेट फिर करा। शुरू कहाँ से हुआ है? ये शुरू जो है, ये मैं वही बता रही हूँ ना, ये शुरू जो हुआ है ये मॉडर्नाइजेशन है। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी एनिमेटेड चीज़ें बन रही हैं आजकल, ये वो चीज़ें हैं। कहीं पर भी इस चीज़ का वर्णन नहीं है कि भगवान शिव जो है मदिरा पान करते थे या किसी भी अन्य पदार्थ का, नशीली पदार्थ का सेवन करते थे। वो ध्यान में रहते थे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भांग क्या है फिर। भांग अगेन, जैसे सोमरस की बात हुई थी, सोम एक पौधा है, भांग भी एक पौधा है। भांग को अगर आप पीस करके वो बनाते हैं, उसमें भी अगर आप ठंडाई देखेंगे जब- तो ठंडाई बनती है, वो शराब नहीं है वो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान शिव शराब पी रहे हैं? आप भांग का सेवन कीजिए। और वैसे भी शिवरात्रि पर भांग का प्रसाद दिया जाता है, बिल्कुल। तो वो चीज है। बट अगर आप ये कहें कि भगवान शिव जो है चरस, गांजा और बाबा जी की बूटी, ये सब बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी वर्णन नहीं है, किसी भी चीज में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में वर्णन नहीं है इन चीजों। एक बार आप जाएं मनाली की ओर या कहीं पे भी दूर, और अघोरी भी वो सब इसी का ही सेवन करके दे अपने ट्रांस में ही रहते हैं। जी देखिए, इसके लिए मैं एक चीज कहूंगी। अगर एक बच्चा है और बच्चे को माता का नहीं पता कि वो क्या कर रही है, बट वो उस तरह से चीजें कर रहा है, बट उनका लॉजिक नहीं पता, तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि माता उनकी खराब है। तो वही सेम चीज है कि हमें हर एक चीज का लॉजिक पता होना जरूरी है। लोग शराब का सेवन करते हैं पहाड़ों में जाके, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। शराब हीट पीने से जनरेट होती हीट जनरेट, एनर्जी मिलती है। शराब क्या है? ऊर्जा तो है, तो वो ऊर्जा देती है शराब। तो लोगों के अंदर जब वो हीट आ जाती है तो वो कहते हैं कि हम तो आराम से बर्फ में बैठते हैं, रील्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो सोचते हैं कि भगवान शिव जो बर्फ में बैठते हैं वो ध्यान करते हैं, वो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। नहीं, अगर आप शराब पीने की बजाय सिर्फ हर हर महादेव का भी आप एक बार नाम जप लेना, पहाड़ों में जाके, बर्फ में जाके, मैं कहती हूँ आपको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, इतना पावरफुल है हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओमकार जो है, ओम जो है बेसिकली वो महादेव की श्वास से निकला है। जो हमारे पंच महाभूत हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर, स्पेस और हमारा जो 5वां एलिमेंट है, ये जो 5 एलिमेंट है हमारे, ये महादेव जी के ही पंच मुख से, जैसे कहते हैं ना कि उनके 5 मुख है, उनकी श्वास से निकला है। अच्छा, तो ओमकार एक उनकी श्वास से निकला तो ओम बना। और जब कोई चीज उनसे निकली है तो हम अगर उसका नाम लेते हैं, ओम बोलते हैं, अगर आप पहाड़ों में जाके बोलिए ओम, आपके पास वो वापस आएगा, क्योंकि एको आएगा, क्योंकि यूनिवर्स में आप वो चीज दे रहे हैं, वो यूनिवर्स है। ओम जो है वो यूनिवर्स है, तो वो आपके पास वापस आएगा, उसकी वाइब्रेशंस आपके पास वापस आएंगी। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से तो शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लोगों को आजकल एक्सक्यूज चाहिए चीजें देखिए, शराब क्या है, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि लोग शराब पीते हैं पार्टीज में और खुश होते हैं, एक इमोशंस उनके निकल के आते हैं। ये कितनी देर तक होता है आप मुझे बताइए? करेक्ट। सिर्फ 5-7 मिनट होता है, वो शराब पीते खुश होते हैं 5-7 मिनट बाद। उसके बाद क्या होता है? उनके अंदर से दुख निकल के आता है। मतलब जिस लड़के की गर्लफ्रेंड पिछले 10 साल बाद पहले भी छोड़ के गई होगी ना, वो भी उसको याद आएगी कि हाँ वो गई थी। राइट। तो वो चीज होती है कि शराब जो है 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा मैं कहती हूँ मैक्सिमम खुशी देगी,
उसके बाद क्या होता है, आपके दुख निकल के आते हैं, और जहाँ दुख निकल के आते हैं वहाँ पे आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, जहाँ अगर आप कहीं पार्टी कर रहे हैं, किसी खुशी में भी पार्टी कर रहे हो, वो नेचुरल सी बातें खराब हो जाती हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं करिश्मा जी कि इतना सब कुछ लोग करते हैं जस्ट फॉर थोड़े टाइम की खुशी के लिए। अभी जैसे आपने बताया कि लोग टीवी पे जब आप बोल रहे थे कि किसी ने बोला मुझे शिव के दर्शन हुए, तो ये सब जो आजकल बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी जो चल रही है, लोग दिखावा कर रहे हैं, तो इसका आई वांट टू आस्क यू कि इज इट दैट इजी कि आप किसी भी एनर्जी, चाहे वो शिव हो, कोई शक्ति है, कोई भी भगवान को ऐसे ही आपके उनको इजीली दर्शन हो जाएंगे? क्योंकि उनकी एक थोड़ी सी भी झलक से इंसान, मुझे लगता है, पूरा खत्म हो जाएगा। इट इज़ दैट, वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा है उसमें, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि कोई भी उसको झेल नहीं सकता है। सो इज़ इट दैट ईजी जो आप बोल रहे थे कि किसी ने उसको देखा और फिर पाखंडी इतने हो गए हैं, लोग कहते हैं कि हमें इनके दर्शन हुए, फिर उनका दरबार खोल के बैठ जाते हैं, एंड देन दे आर क्योरिंग पीपल, आप आइए और हमसे इलाज कराइए। देखिए, ये बात 100% सही है कि जिसने भगवान शिव या शक्ति के संपूर्ण दर्शन कर लिए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इनफैक्ट मृत्यु को नहीं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। करेक्ट। वो सुबह उठेगा ही नहीं, हमारे लिए वो मृत्यु को प्राप्त होगा, मगर वो एक्चुअली में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मोक्ष जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मोक्ष हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लाखों में से किसी एक को मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि मोक्ष भी आपके कर्मों से ही अर्जित होता है। दूसरी चीज़, आजकल लोग बहुत पाखंड कर रहे हैं इस चीज़ को। आप यूट्यूब उठा के देख लो, आप इंस्टा उठा के देख लो, हर कोई बाबा बना रहा, अपना दरबार लगा लिया, माता आ रही है या वो झाड़ फूक हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ सब बकवास है। इंसान के अंदर अगर माता आ गई तो उसका शरीर फट जाएगा, और कितने उसमें फटेगा ये उस इंसान को भी नहीं पता। आप झेलो को कैसे? वो ऊर्जा है जी, वो साक्षात दिव्य ऊर्जा है, और अगर दिव्य ऊर्जा आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर गई तो आपका क्या हाल होगा। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय पे, व्यूअर्स के लिए, कि अगर आप इस तरह के पाखंड में आ रहे हो कि वहां पे आप बाबा जी के पास चले जाओ, वो ठीक कर रहे हैं या वो ठीक कर रहे हैं, पे माता आ रही है, तो ये सब बकवास है। बिल्कुल। लोग पैसा मांगते नहीं है। लोग पता क्या करते हैं, लोग कहते हैं चढ़ावा चढ़ा दो, माता को चढ़ावा चढ़ा दो। माता को चढ़ावा वो पैसा का, माता थोड़ी ना ले रही है, माता थोड़ी ना खा रही है, वो तुम्हारे पास ही जा रहा है। तो एक तो इस पाखंड से बचना चाहिए। दूसरा, आजकल जो यूं ही दरबार लगा के बैठ जाते हैं और इंस्टा पे, यूट्यूब पे तुरंत वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं और वायरल होनी शुरू हो जाती है उनकी वीडियोस। क्यों डाल रहे हो? अगर तुम्हारे पास ऐसी साधना है, तुम ऐसी शक्ति को जो है अर्जित कर रहे हो, तो अगर आपने वो शक्ति दिखा दी सबको, तो आपकी शक्ति तो वही भस्म हो गई, वही खत्म। क्योंकि कहते हैं कि इंसान की जो एक नजर होती है वो बहुत बड़ा एक चीज को भस्म करने का कारक होती है। अगर मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी नजर ठीक नहीं है, तो उसका चीज खराब हो जाएगी, वो चीज नहीं होगी। ये बहुत बार देखा जाता है। तो अगर आप अपनी शक्ति को, अपनी साधना को प्रस्तुत कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो आप, तो वो चीज़ आपकी नेचुरल सी बात है। वो डिवाइन पावर्स तो वहीं आपकी स्पॉइल हो गई सारी, वो तो मिली ही नहीं आपको। और दूसरा, फिर आप पाखंड कर रहे हो ये कह के कि हमारे पे माता आ रही है, हमारे पे शंकर आ रहे हैं, हमारे पे भैरवनाथ जी आ रहे हैं, हमारे पे हनुमान जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल चल रही है। तो वो सब पाखंड है। पाखंड से इस समय पे बच के रहना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम मैसेंजर ऑफ गॉड है, हम बीच का माध्यम बन गए। आप लोगों का एक नया भी चल रहा है कि दरबार लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं हम बात करवाते हैं भगवान से। अरे तुम हो कौन बात करवाने वाले? बिल्कुल। Who the hell are you कि जो तुम बात करवाओगे भगवान से? जिसका मन स्वच्छ है, जो बिल्कुल अंदर से शुद्ध है, जिसके कर्म अच्छे हैं, वो खुद ही कनेक्ट करेगा। आप योगा करो, आप रेकी हीलिंग्स करो, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, आप यू फील यू कनेक्टेड विद अ गॉड। आप खुद अपने आप को गॉड से कनेक्ट फील करोगे। आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में इतनी पावर्स होती है, इतनी डिवाइन पावर्स होती है। जो मैंने अभी ओम की बात करी थी, अगर आप मेडिटेशन में, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमें नींद आ जाती है। आने दो नींद। मेडिटेशन में नींद उन्हीं को आती है जिनका माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाता है, वरना मेडिटेशन में नींद नहीं आएगी, आपका माइंड भटकेगा इधर उधर। तो वही सेम चीज़ है। तो मेडिटेशन अगर आप करो, आपको नींद आ रही है, तो ये सबसे बड़ा आपका पॉजिटिव साइन है कि आपका माइंड स्टेबल हो रहा है। मेडिटेशन करो, आपको गॉड से अपना आप कनेक्शन फील होगा। आप रुद्राक्ष धारण करो, रुद्राक्ष की माला पर आप ओम नमः शिवाय जप करो, महामृत्युंजय जप करो, आपको
ईश्वर से कनेक्टिविटी अपने आप मिलेगी। क्यों इन पाखंडियों की दुकानों पे जाना है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारी ही गलती है, बिल्कुल, क्योंकि हम इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर दुकान आप तो उन उनकी चीजों हम ही को चला रहे हैं। बिल्कुल आप उस चीजों को फिर प्रेरित कर रहे हैं कि देखो ये बाबा हैं, ये इस चीज का, ये कैंसर का, ये इसका, ये उसका इलाज कर रहे हैं, और फिर आप मेडिकेशन छोड़ रहे हैं और फिर आप उसी चीजों पे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुंह की तो खानी पड़ेगी। फिर भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो आप इन्हीं लोगों को फिर ब्लेम करते हो। क्यों करते हो ब्लेम? तो आपका ही, आपने क्यों ट्रस्ट किया? आप ट्रस्ट सिर्फ एक पे करके चलो, अपने माता पिता पे और भगवान पे, उसके बाद आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। करिश्मा, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो हमारा कहीं इधर भटक गए हम थोड़ा। जी जी जी। तो एडिक्शन की जैसे हम बात कर रहे थे, एक सवाल में ही मेरे दो क्वेश्चंस है बेसिकली, कि अब जैसे हमारी कुंडली में ग्रह खराब है तो हमें एडिक्शन होती है इन सब चीज़ों की, या इस एडिक्शन से हम अपने ग्रह को खराब कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। अब किसी ना किसी एक ग्रह की वजह से अगर आप एडिक्शन में चले जाते हो, ठीक है, या किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि से आप एक एडिक्शन में चले गए, तो आपके जो बाकी के ग्रह हैं वो आप खुद खराब कर रहे हो। अच्छा, वो खराब नहीं है, उनको आप खराब कर रहे हो। आपको आपके फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके 9 दोस्त हैं, ठीक है, आपके 9 दोस्त हैं, एक आपको कह रहा है चल दारू पीते, चल शराब पीते, चल पार्टी करते, मगर बाकी के 8 आपको ये कह रहे हैं नहीं तुझे सही काम पे चलना है, तुझे अपने घर गृहस्थी देखनी है, अपने पैसे कमाने हैं, अच्छे स्टेटस सिंबल बनाना है। मगर आप उन 8 को छोड़ करके अगर आप एक उसके साथ जा रहे हो, दैट मीन्स कि आप उन 8 मित्रों को खराब कर रहे हो, उनके 8 की दोस्ती आप खुद छोड़ रहे हो। तो फिर आपको एक के साथ जाके क्या मिलेगा? परेशानी मिलेगी। तो ग्रह जो होते हैं, अगर हमें हर एक चीज़ के लिए उत्साहित करते हैं, कोई हमें गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए उत्साहित करता है, कोई हमें दूसरे मेल या फीमेल, जैसे होता है ना कि एक औरत की कुंडली है तो किसी अन्य पुरुष के पास जाने के लिए उत्साहित हो जाती है, या कोई पुरुष है तो अन्य स्त्री के पास जाने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती ज़रूर है जो हमें उत्साहित करती है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो हमें प्रेरित करती है। तो आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं वो आपके हाथ पे होता है। अब मान लीजिए जैसे राहु है, राहु क्या है? इल्यूजन्स है, डाउट्स है, भ्रम है, आपकी एडिक्शन है। अगर राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि हुई, शनि की दृष्टि होती है, या चंद्रमा पे आपका जो है शनि की दृष्टि होना, या मंगल की दृष्टि होना, या केतु की दृष्टि होना, तो इंसान जो है वो शराबी बन जाता है। अच्छा, उसको शराब पीने की लत लग जाती है। अब यहाँ पे क्या रीज़न है कि अगर उसको हमने पहले दिन से ही नहीं रोका गया तो फिर वो शराबी बन जाता है, एंड देन लास्ट में क्या होता है? लिवर फेल, जो कि आपका लिवर क्या कनेक्टिविटी करता है? बृहस्पति की। बृहस्पति आपका बिल्कुल डैमेज हो जाता है, तो इंसान जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए लोग बहुत सारे ये प्रश्न करते हैं कि कुंडली फालतू है। कुंडली फालतू नहीं है। कुंडली आपको बेसिकली बताती है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, और अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आपको बाद में याद आती है अरे ऐसा तो बोला गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मेरे पास, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ बताई, और ख़ास तौर से कोई है बहुत क्लाइंट है एक, उनको मैंने बोला था कि ये चीज़ करने से आपको कैंसर स्टेट पे आप जा सकते हैं। वो नहीं माने। अब मैं सारी चीज़ नहीं बोल सकती ऑन एयर, तो उनको मैंने बोला बट वो नहीं माने, एंड देन आफ्टर 5, 6, 7 years ही इज़ ऑन दैट स्टेज, कैंसर की स्टेज पे। तो वो चीज़ है कि अगर आप कुंडली जो है आपको सही दिशा दिखाती है, आपको सही मार्ग दिखाती है, अगर आपको डराती नहीं है। लोग कहते हैं हम डर जाते हैं, हम इसलिए कुंडली नहीं दिखाते। क्यों डरना है? अगर आपको आपके ग्रह 10 साल बाद दिखा रहे कि आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है, तो आप उस स्थिति से बच के रहो ना। करेक्ट, आप मत जाओ उस तरफ। बाकी भी तो चीज़ें हैं ना, बाकी भी तो आपके ग्रह हैं, उनको क्यों खराब कर रहे हो आप? तो ये चीज़ होती है। तो अभी आपने ये तो बता दिया कि हमारे ग्रह खराब होते हैं, या अगर हमारे एक्शंस ऐसे हैं तो उससे हम अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है? इस एडिक्शन से अब कैसे निकल सकते हैं? एक इंसान ने फॉर एग्जांपल नहीं मानी, वो अपनी ही करता रहा,
तो वो बचे कैसे इन सब चीज? देखिए, महिलाएं जो हैं, कुछ महिलाएं हमारी बहनें जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होंगी कि उनके पति शराब नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे प्रयत्न करके देख लिए। मैं एक चीज़ कहूँगी कि ज्योतिष और आयुर्वेदा आपस में को कनेक्टिविटी है। ज्योतिष जितना पुराना है उतना पुराना हमारा आयुर्वेदा है। ऐसा कहा जाता है कि जो आयुर्वेद है ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है जी। और जब अमृत मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी आयुर्वेदा को लेके प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जो है, जब हम कहते हैं धनतेरस मनाया जाता है, तो वो अमृत पान जो है वो आयुर्वेदा है एक तरह से। अश्विनी कुमार जो सूर्य पुत्र हैं, अश्विनी कुमार, वो आयुर्वेदा के ही जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो माने जाते हैं। तो आयुर्वेदा इतना पुराना है जितना पुराना ज्योतिष है। अगर बहनें बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके पति जो हैं शराब नहीं छोड़ रहे हैं, उनको गिलोय का सेवन कराना शुरू करें। गिलोय का सेवन? गिलोय का सेवन सुबह उठते ही गिलोय दे दे। गिलोय का रस पीने से उनके अंदर जो लत उठती है वो कम हो जाएगी। अच्छा। तुलसी का ही सेम इसी तरह से, अगर तुलसी, क्योंकि तुलसी पीसनी नहीं चाहिए, उसमें पारा होता है, तो तुलसी को अगर आप एक रात पानी में भिगो के रख देते हैं एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आप अगर वो पानी पीते हैं तो इससे भी आपकी जो शराब पीने की लत है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो इंसान धीरे धीरे अपने आप ही जो है शराब पीना कम कर देगा। अगर हम इसी को एस्ट्रो से कनेक्ट करें तो तुलसी या अन्य पौधे या गिलोय क्या है? हरी चीजें, हरे पेड़ पौधे। और ये क्या है? ये बुध है। अगर आप बुध को एनहांस करते हैं, बुद्धि आपकी बढ़ती है, तो आपकी जो अंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे बुद्धिहीन बनाने के लिए राहु बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर माना जाता है, तो वो चीज कम हो जाती है। बुध अगर आपका मजबूत होगा तो आपकी जो नकारात्मकता है वो अपने आप डाउन हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि आपकी प्रबल होगी कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए बुध को एनहांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर बहनें इस चीज़ से परेशान है, हमारी माता बहनें इस चीज़ से परेशान है कि शराब पी के उनके पति उनको मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप जो है अपने पति को सफ़ेद वस्त्र पहनाना शुरू करें। सिर्फ सफेद वस्त्र पहनाना मतलब काफी है? हाँ, सफ़ेद वस्त्र पहनाना शुरू करें, उनको इत्र लगाएं। अच्छा। ऐसे लोग जो होते हैं, आप देखेंगे जो लोग दारू का सेवन करते हैं वो लोग फटे हुए कपड़े या कपड़े ना बदलना या नहाना नहीं या नखून ना काटना, बाल ना कटवाना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना, इस तरह से रहना शुरू कर देते हैं। ये सारा क्या है? राहु का प्रभाव है। अगर आपके घर में शुक्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा तो राहु का प्रभाव नेचुरल सी बात है कम होगा और शराब की जो लत है वो अपने आप कम होगी। सकारात्मकता की तरफ आपके हस्बैंड जो है वो बढ़ेंगे। इनफैक्ट जो महिलाएं खुद भी शराब का सेवन कर रही हैं और अब एक स्टेज पे आके खुद से परेशान है कि हम छोड़ना चाहते हैं, वो महिलाएं भी वो सफेद वस्त्र धारण कर सकती हैं और कोशिश करें कि इत्र जो है अपने जरूर लगाएं, बिल्कुल साफ सुथरे रहें, डेली नहाने का नियम बना लें। कोशिश करें सुबह उठ के नहा लें। अगर आलस आ रहा है तो आप किसी भी समय नहाएं, मगर नहाएं जरूर, ये नियम बना लें। दूसरी चीज, अपने नखून काट के रखें। आजकल चल रहा है, एक्सटेंशंस वगैरह सब चल रही हैं, बट ये है कि अगर आपके नखूनों में मैल जमी हुई है तो वो आपका फिर राहु प्रभावित करेगा, खराब करेगा। देन आप जो है, आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो इससे भी आपके राहु पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका शनि खराब होगा, आपका राहु खराब होगा। और जब बाल गिरते हैं तो हमारी उस हिसाब से जो बुद्धि है वो भी भ्रष्ट होती है, बालों को ना गिरने दें। तो इसके लिए जो है, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, अगर जो पति मार पीट करते हैं, अगर उनकी महिलाएं घर में सज के रहेंगी, हाँ ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, उन लोगों के मन में ये बात होगी कि जब पति मारे तो औरत कैसे संवरेगी। करेक्ट। वो तो अंदर से वैसे ही टूट जाती है। मगर एक औरत ही जो होती है वो अपने पति को सुधार सकती है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। आप कुछ टाइम करके देखिए, भले ही मरे मन से करके देखिए। मैं कहती हूँ 2-4-5 दिन करेंगे, जब अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी तब आपका मन अपने आप उन चीज़ों में खुश रहने लग जाएगा। माता लक्ष्मी की पूजा उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जहाँ पे राहु का प्रभाव है। कहा जाता है कि शुक्र की बहन, छोटी बहन है माता लक्ष्मी। तो अगर शुक्र आपको मजबूत करना है तो उनकी छोटी बहन की पूजा करें तो आपका शुक्र डेफिनेटली मजबूत होगा और इस तरह से जो शराब पीने की लत है वो कम हो जाएगी। अच्छा,
तो ये तो आपने बताया कि कलर्स, या तो आप नहाइए और सफ़ेद कपड़े पहनने स्टार्ट करिए, इत्र लगाइए। और भी कोई रेमेडीज़ हैं? बिल्कुल। अब जैसे जिन महिलाओं की ये परेशानी, या हम ये कह लें ये प्रश्न है कि हमारे हस्बैंड तो हम कहें तो वो सुनेंगे ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं, इत्र हम लगा दे तो पता लगे हमारे मुंह पे ही चाटा आ रहा है। अगर ये परेशानी है तो उनके नहाने से पहले उनके जल में, जो स्नान का जल होता है बाल्टी में, आप 2-3 बूंदे इत्र की डाल दो, उसमें तो पता भी नहीं चलेगा। Correct. वो आप ये चीज कर सकते, उससे भी डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतर होंगी। और राहु को ठीक करने का और भी कोई उपाय या कोई मंत्र? महिलाओं को चांदी की चेन गले में धारण करनी चाहिए। अच्छा। महिलाओं को चांदी की चेन धारण करने से भी राहु का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। अगर आपके हस्बैंड ज़्यादा एडिक्टेड हैं, शराब पी रहे हैं, उनको बोलिए चांदी की चेन गले में धारण कीजिए, इससे भी चीज़ें बेहतर होंगी। हनुमान चालीसे का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा आराधना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना को कुछ भी ऐसी आड़ी टेढ़ी वस्तु समझ लो, नहीं। हनुमान जी जो हैं वो परीक्षा लेते हैं। पहले दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा दिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती है, या कुछ ऐसा होता है कि जो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो भुलवाते हैं कि आज ना हो, आज ना हो। अब वो परीक्षा लेते हैं एक तरह से। मगर वंस यू डू, तो अगर आपने करना शुरू कर दिया तो उसके बाद वो चीज़ें आपके अंदर से ही निकलती चली जाएंगी। बस ये है कि आस्था के साथ करना ज़रूरी है, और आप उसको बिल्कुल शिद्दत से करें। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक होंगी। जो हस्बैंड्स जो हैं बीमार हो रहे हैं शराब पीने से और वो नहीं सुन रहे हैं, उनके माथे पर आप जो है हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें, और कोशिश करें कि आप शनिवार के दिन उनके सर से नारियल वार करके प्रवाहित कर दे। शनिवार को नारियल नहीं खरीदना है, शुक्रवार को नारियल खरीद के लेके आइए, और उसके बाद जो है उनके पास सरहाने रखिए और उनके ऊपर से वार करके आप प्रवाहित कीजिए। कितनी बार वार? 7 बार वार करके प्रवाहित कीजिए। ऐसा करने से भी जो शराब की लत है वो कम होगी। तो अभी जैसे आप करिश्मा जी हमें बता रहे हैं, दिस इज फॉर शराब ओनली, या ये किसी भी नशे को आप अगर कोई करता है या उसकी लत है वो सब छूट जाएगी? किसी भी तरह की लत हो, किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का सेवन, चरस, गांजा, कोई भी चीज़, आप इन चीज़ों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप ज़रूर ऐसा करिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू नहाना है, डेली नहाना है, इत्र का यूज़ करना है, परफ्यूम्स लगाइए, अपने आप को क्लीन रखिए, और सफ़ेद वस्त्रों का धारण कीजिए, एंड हनुमान जी की पूजा चालीसा। हाँ, चालीसा पढ़िए। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स है, आई थिंक हम सभी ये कर सकते हैं। एंड दाढ़ी, नखून, बाल ज़रूर कटवा के रखें। आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप बड़ी दाढ़ी भी रख रहे हैं तो उसको भी ट्रिम करा के, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस बड़ा रखा है, कुछ वो नहीं है, तो उसको भी आप ट्रिम करा के, मतलब एक कितना वेल ग्रूम्ड अगर आप रहेंगे, चाहे आप ट्रेंड के हिसाब से चलिए, बट अगर आप वेल ग्रूम्ड रहेंगे तो आपके जीवन में चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। बट इफ़ यू सी कि जो पार्टीज़ में लोग आते हैं, दे आर वेल ग्रूम्ड ओनली, परफ्यूम्स भी अच्छे लगाते हैं, बट बहुत बड़े अल्कोहलिक हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, उसके लिए क्या है कि अल्कोहलिक होना, मैंने क्या बताया था कि ग्रहों का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आपकी बेसिकली कुंडली क्या है वो डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली पे जो राहु है वो, उस पे किसकी दृष्टि है, या जैसे मैंने बताया था कि अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि या केतु की दृष्टि या मंगल की दृष्टि अगर आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। अब जो सभी शराब पी रहे हैं, आप देखेंगे अगर पार्टीज में आप जाते हैं, 100 लोग वहां पे शराब पी रहे हैं, कोई अपनी बीवी से मारपीट करता होगा, कोई चुपचाप जाके सो जाता होगा, कोई खुद में गिल्ट होगा, कोई चला के शराब पी के एक्सीडेंट करके मार देगा। तो सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस, अपनी अपनी एक चीज़ें होती हैं। सबका एक ही हिसाब नहीं है कि हर कोई जाके घर में मारपीट कर रहा है, नहीं। कोई कोई तो घर में जाके सेल्फ रियलाइजेशन करता होगा कि नहीं, मैंने शायद गलत किया। कोई जाके हो सकता है सड़क पे किसी को मारपीट कर रहा हो। तो सबकी एक अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। वो कैसे है, वो आपकी कुंडली पे निर्धारित है, आपके ग्रहों पे निर्धारित है कि वो किस तरह से आप शराब पी रहे हैं और कौन सा ग्रह आपसे प्रभावित हो रहा है।
और कौन सा ग्रह ये करा रहा है, बिल्कुल, कौन सा ग्रह ये करा तो रहा है। उसकी पूजा करवानी चाहिए उस ग्रह की। बिल्कुल पूजा करानी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये सभी को कहूंगी जो शराब पीते हैं या नहीं पीते, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा आ रही है, क्योंकि नया साल भी आ रहा है, जैसे 2025 आने वाला है, तो आप जो है अब ये जो साल शुरू होगा, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल जो है अग्नि का कारक है। फिर दूसरा आपके एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसका कारक है, आपकी ब्लड रक्त का कारक है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपकी दुश्मनी, आपकी चोट लगना, ये सारी चीजों का कारक है मंगल। तो अगर आप मंगल को पॉजिटिव रखते हैं तो इन सब चीजों से भी बचेंगे। देन अगर आप जैसे किसी पुलिस में जाना चाह रहे हैं या कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना चाह रहे हैं जो कि आपका पुलिस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, या कोई किसी भी तरह की फोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, तो ये चीजें भी मंगल कराता है। सर्जन जो है मंगल बनवाता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, वो भी मंगल बनवाता है। तो इस साल जो आने वाला साल है 2025, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आपको जो है अपने घर में साल के पहले दिन, अगर नहीं पॉसिबल है तो पहले ही हफ्ते में आप नवग्रह की पूजा जरूर करवाइए। नवग्रह की पूजा कराने से जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जो आपके हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो कम होंगी। क्योंकि नवग्रह पूजा जो होती है ये सभी नवग्रहों के लिए होती है और हमारे नक्षत्रों के लिए होती है। तो ये पूजा कराने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो बेटर होंगी। चाहे आप इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे शराब पिए या ना पिए, आप इस पूजा को डेफिनेटली कराएं और आपके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है बेटर हैं। क्योंकि ये जो 2025 का साल है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ये 9 नंबर का है, मंगल का है अगेन। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये जिन लोगों ने जन्म लिया है 1 तारीख को या 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया है मेरे लिए फिर तो। एक्सक्लूसिव काम करेंगे और बहुत ज्यादा इनको जो है, मतलब जो चीज ये पाना चाहते थे उन लोगों को ये चीज मिलेगी। अगेन अगर हम बात करें किन लोगों के लिए ये साल अच्छा है, तो ये साल जो 2025 का रहेगा वो जिन लोगों ने 9 तारीख को या 18 तारीख को या 27 तारीख को जन्म लिया है, उन लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव ईयर रहेगा ये। मगर जिन लोगों ने जन्म लिया है 8 तारीख को या 17 तारीख को, 26 तारीख को, उन लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा डल रहेगा, क्योंकि जो वो करना चाहेंगे उनके लिए ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे आएंगे। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। जैसे अब जिन लोगों ने जन्म लिया है 4 तारीख को या आपकी 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को, उन लोगों के लिए बहुत सारे इस समय पे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो ये साल में ध्यान रखने वाली बात है। नो मैटर्स आप ड्रिंक करते हैं या नहीं करते, मगर आप अगर साल की शुरुआत में ही नवग्रह पूजा करा लें, नवग्रह शांति करा लें, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो कम हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना मंगल इज अग्रेशन। हाँ बिल्कुल, रक्त का कारक है, क्रोध का कारक है। जो क्रोध होता है वो इसीलिए ही आता है मंगल अगर आपका खराब होता है। एंड देन वही अगर हम शराब की बात करें तो इंसान शराब पी के क्रोधित भी इसलिए होगा, अगर जैसे मंगल का प्रभाव ज्यादा हो गया, राहु जो है वो तो गलत काम करवा ही रहा है, मंगल का प्रभाव ज्यादा है, मंगल उग्र हो रहा है, तो वो यही करेगा, या तो शराब पी के एक्सीडेंट हो जाएगा या शराब पी के मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो जिसका राहु खराब है तो आने वाला साल तो उसके लिए बहुत ही खराब होने वाला है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप पहले ही पूजा करा लेते हैं चीजों की तो वो बेटर रहेगा। और कोशिश करें कि आने वाले साल में शराब ना पिए। एक नई चीज के साथ आप, एक जैसे कहते हैं ना कि रेजोल्यूशन के साथ, तो एक नए रेजोल्यूशन के साथ जो है आप नए साल की शुरुआत करें कि ग्रीन चीजों को ऐड ऑन करें अपनी लाइफ में, बुध का प्रभाव बढ़ाएं। और जब साल का पहला दिन हो 1 जनवरी 2025, अपने घर में प्लांट जरूर लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ भी रेड कलर का लगा सकते हैं, बट अगेन डिपेंड ऑन योर कुंडली। अगर मंगल आपका खराब है तो आपको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मूंगा मंगल का ही एक हम कहते हैं जेमस्टोन है। और मूंगा जो है जिन लोगों ने पहन रखा है, जिन लोगों को सूट हो रहा है, ये छोटी सी मैं बात बता रही हूँ आपको, ट्रिक है ये, जिन लोगों ने मूंगा पहन रखा है, मूंगा सूट हो रहा है, वो रेड कलर का जरूर कुछ ना कुछ अपने घर में लेकर के आए।
बेहतर रहेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है तो गो फॉर ग्रीन ओनली। आप 1 जनवरी को कुछ भी हरे रंग का या तो कोई वस्तु खरीद के ले आए या कोई प्लांट खरीद के ले आए, रियल प्लांट लेके आए, उसको आप सींचे। जैसे जैसे आप वो ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी, बुद्धि स्ट्रांग होगी, बुद्धि स्ट्रांग होगी, आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप छोटा सा कोई आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट लेके आइए, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे या ऑफिस टेबल पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगे कि आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं वहां पे रखिए। आपके अंदर एक कामनेस बनी रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो नए साल में भी आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी आपने ये बातें बताई। एंड में तो हमें पता भी नहीं था हम इस बारे में बात करेंगे, बट एज यू सेड कि नेक्स्ट ईयर मंगल का साल है और बहुत ही वैसे ही बहुत ऊर्जा और अग्रेसिव कहा जाता है उसे। तो अगर हम शराब का सेवन कम करेंगे, अपनी बॉडी में हीट अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे लिए ही बेहतर होएगा। और जो भी इन्होंने रेमेडीज़ बताई हैं, जो भी अभी नॉलेज हमसे शेयर करी है, आप ज़रूर वो कीजिएगा। नवग्रह की पूजा कराइएगा, ग्रीन चीज़ें ऐड करिए जिससे आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो। एंड एज शी सेड, प्लीज़ सफ़ेद वस्त्र पहनना स्टार्ट कीजिए, साफ़ सुथरे रहिए। आपकी जो शराब की लत है, जो भी नशे की लत है, वो दूर होएगी। So thank you so much, Karishma ji, for coming on our show and giving us this insight. Thank you so much. थैंक यू सर। तो गाइज, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और अच्छा लगा होगा। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप जो भी डॉक्टर करिश्मा जी ने हमें बताया है कि किस तरह से हम इस एडिक्शन, शराब की जो एडिक्शन है, नशे की जो लत लग जाती है, उससे कैसे निकल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके बताए हैं। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर वो काम किया या नहीं। तो दैट्स इट इन दिस एपिसोड। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही एक और बेहतरीन शो में। तब तक के लिए गाइज प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। And keep watching The Spotlight.